भारत माता की जय, भारत माता की जय। दुकानें बंद हो गई ना भ्रष्टाचार की, ये इसलिए इकट्ठे हो रहे। चोर है चोर, ये चोर है चोर। इन्हें जिनकी जगह सलाखों में है जेल में। पनौती राहुल गांधी हो गया, पनौती कांग्रेस है। क्या दिखाई दे रहा है 24 में? क्या दिखाई दे रहा है? 24 में 400 प्लस, 400 पार। राहुल गांधी को बहु की जरूरत है, बहुमत की जरूरत नहीं है। बहुमत की जरूरत हमें। मोदी का डंका हिंदुस्तान में बजता रहेगा, बज रहा है, बजता रहेगा। लेकिन अगर 10 गीदड़ इकट्ठे हो जाएंगे तो किसी एक शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। एक बाबा यूपी में राज कर रहा है आदित्यनाथ, और एक बाबा जल्दी आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा जो वहां पर इन सबको जेल की सलाखों के पीछे भेज देगा। अरे मोदी जी की पनौती है। अरे भाई पनौती तो राहुल गांधी है, कांग्रेस को खा गया। जी हाँ, कांग्रेस को खा गया। पनौती तो राहुल गांधी है। यहाँ देखो मोदी जी ने पूरा वर्ल्ड लेन में लगा दिया। जी हाँ, मोदी ये तो मुमकिन है 400 पार है के 2024 में। बाहर विदेशों में भी 400 पार के नारे लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल सही है। हाँ। डंका बजेगा पूरे भारत में। तीन ही नाम है, मोदी, योगी, जय सिया राम। जय सिया राम। मोदी योगी जय सिया राम, भारत माता की। तो कहते हैं मुसलमान तो भारत माता जय श्री राम बोलता ही नहीं यार है। क्या जा रहा है बोलने में? भाई हम सकून के किसने कहा? बहुत लोग कहते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय। सारे बोलो भारत माता की, भारत माता की। सब लोग हिंदुस्तान के नागरिक हैं, ऐसा मोदी जी का विचार है। उनको कोई भेदभाव नहीं है। भारत माता की जय एक संक्षिप्त शब्द है। सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास जीता है मोदी जी ने। ये विकास की धारा अरे गठबंधन तैयार है, गठबंधन इतना बड़ा बन गया, आपकी बार सब आया होगा। ऐसे चोर ठग बंधन कितने आ जाए, सबको तोड़ के पार कर देंगे। ठग बंधन है इनकी तिजोरी है, इनकी दुकानें बंद हो गई ना भ्रष्टाचार की, ये इसलिए इकट्ठे हो रहे। चोर है चोर, ये चोर है चोर। इन्हें जिनकी जगह सलाखों में है जेल में। चोर तो मोदी को बोला गया। अरे भाई तुम्हें यही तो पता ना है, मोदी तो स्पॉट है। पता क्यों? वो खाएगा ना खाने देगा, उसके लिए तो पूरा भारत एक है। जी हाँ, उसका परिवार, मोदी के परिवार में से कोई आया क्या बहन भाई? मंत्री बना क्या? कोई योगी के बना क्या? इसमें तो ये खासियत है, संगठन में किसी को बिठा के कहीं भी बिठा सकते हैं। अभी किसी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना सकते हैं। उसमें तो परिवारवाद था, गठबंधनवाद था। जी हाँ, देश के लिए जो तो खान साहब कैसे देख रहे हैं? कह रहे हैं कि मोदी पनौती है। पनौती राहुल गांधी हो गया, पनौती कांग्रेस है। इस हिंदुस्तान को खाने वाली कांग्रेस, हिंदुस्तान को रोकने वाली कांग्रेस। आज हिंदुस्तान का नाम दुनिया में इतना ऊंचा कर दिया, G20 हिंदुस्तान में करा दिया साहब। और क्या लोगे? और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये नारा मोदी जी का है। और आज माइनॉरिटी ने खुल के वोट दिया मोदी जी के नाम पे। राजस्थान में भी हमारे विधायक जीत करके आए हैं माइनॉरिटी के। मध्य प्रदेश में अच्छा वोट मिला है माइनॉरिटी का, और छत्तीसगढ़ अच्छा वोट मिला माइनॉरिटी का। जिसका राज्यों में मोदी की लहर चली, क्या दिखाई दे रहा है 24 में? क्या दिखाई दे रहा है? 24 में 400 प्लस, 400 पार। सेमीफाइनल में गारंटी, जनता का भरोसा दिखाई देगा। जनता का भरोसा 100% मोदी जी के साथ है। मोदी जी आने वाले समय में प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। कोई हटाने वाला नहीं है। जो प्रधानमंत्री कहता हो कांग्रेस का कि हम 100 छोड़ते हैं, 80 खत्म होता, 20 जाता है। मोदी कहता है न खाऊंगा न खाने दूंगा, मैं सबका इलाज कर दूंगा। सबका इलाज कर दूंगा। इलाज भी ऐसा पक्का वाला, कच्चा नहीं। हमारा यहाँ का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अंदर पड़ा हुआ है, और मुख्यमंत्री भाग गया। वो आया ही नहीं ईडी की जांच में। वो कह रहा है जी मैं अभी, मुझे सम्मन था लिख के भेजो। जो चोर होता है वो भागता है। केजरीवाल भी कह रहे थे कि मोदी तो अनपढ़ है, चौथी फेल है। वो चौथी फेल है, वो तो पढ़ा लिखा है ना, पढ़ा लिखा है। केजरीवाल जी से ये पूछो कि भाई तेरा एक हिंदुस्तान की बहुत बड़ी एक इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जो ईडी ने बुलाया है, सम्मान किया है, तू क्यों नहीं गया? तू भाग गया प्रचार करने के लिए। क्या वो प्रचार का उसका सब हार गए, उसकी वजह से हारे हैं सारे। ये गठबंधन बना हुआ है, कह रहे 24 में मोदी की विदाई कर देंगे। 28 पार्टियों का भैया गठबंधन। ठग बंधन है। हाँ। ये ठगों का बंधन है, सारे ठग बंधन है। ये केजरीवाल कहता था जी लालू यादव पे चोर, ये नीतीश कुमार चोर, और इनसे मिलकर बैठ गया। इसका क्या दीनमान है? 2025 में हम इसको यहाँ से आउट करने वाले हैं दिल्ली से। कई बार मोदी को चोर बोला गया। बहु की जरूरत है, बहुमत की जरूरत नहीं है। ये मोदी राहुल गांधी को बहु की जरूरत है, बहुमत की जरूरत नहीं है। बहुमत की जरूरत हमें। अरे भाई उसे राहुल गांधी, हम उसका नाम लेकर के बात करके उससे भाव नहीं देना चाहते। वो बेचारा परेशान है। उसको कल उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया मीडिया में, प्रेस कॉन्फ्रेंस करा था। उसने कहा जी हम 3 जगह से हार रहे हैं। बोला वो गलती से बोल दिया मैंने। वही साबित हो गया। भाई उसे पता था हमारे।
उससे पता था हम हार रहे हैं। एक राजकुमारी आए, प्रचार किया, चले गए, क्या मिला उनको? तो मोदी का जो डंका है वो आज दिखाई दे रहा है। मोदी का डंका हिंदुस्तान में बजता रहेगा, बज रहा है, बजता रहेगा। अब कोई पार्टी नहीं है। 2014 में भारत आजाद हो चुका है, अब भारत आजाद है, आजाद रहेगा। क्या 47 में आजाद नहीं हुआ था? भैया वो आजाद नहीं हुआ था, वो तो बंटवारा हुआ था। हाँ। एलओसी क्या कहते हैं? कोई बॉर्डर एलओसी क्या? एक होता बॉर्डर, सीमा, वो क्या कहते हैं? एलओसी है साहब। अरे एलओसी कितने बना दी भाई? हमारी कितनी जमीनें आपने दे दी दान में। हमारी फौज लड़के आ गई 71 में, 90,000 फौज हमने यहाँ कर लिया, हम सब साइन कराए, आप सब दे दो जी वापस। क्या ऐसे चलती है हुकूमतें? अब वो भारत नहीं है, आंखों में आंखें डाल के देखता है भारत। अरे भाई, आज बॉर्डर पे अगर कोई विरोधी पेशाब भी करने आ जाए ना, उसको डर लगता है पेशाब किधर करूं मैं, ऐसे नहीं करता, ऐसे करता है उल्टा, फिर गोली आती है उसके ऊपर। जब वो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उस समय भी मोदी से सबूत मांगे गए थे। सबूत तो वही मांगेगा जिसके दिल में चोर होगा। हाँ। जो देशभक्त उन्होंने मांगे थे, आपने मांगे थे? आपने सबूत मांगे थे क्या? नहीं, बहुत सारे लोगों ने मांगे थे। तो बहुत सारे लोग तो ऐसे हर जगह होते हैं भाई। आज वो ईडी के केजरीवाल नहीं मांगे थे, अब ईडी के जवाब पे जा नहीं रहे। वैसे केजरीवाल जी के बारे में मुझसे मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो केजरीवाल जी जो है ना, वो दिमाग से बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी है, और कुछ उनके घर वालों ने शायद उनको कुछ सर्टिफिकेट दे रखा है कि आप पढ़ लेना, कौन सा सर्टिफिकेट के पास है। जो घर के लोग हैं ना, उन्होंने कह रखा कि हमारे पापा जी को शायद मेंटली डिस्टर्ब है। तो क्या देख रहे हैं, जिस तरीके से अशोक गहलोत ने गारंटी दी थी, 7 गारंटी के ऊपर मोदी की गारंटी भारी पड़ी। मोदी जी की गारंटी ये भारी पड़ी कि मोदी जी जो कहते हैं, वो कहते हैं 130 करोड़ हिंदुस्तानी मेरा परिवार। मैं उन परिवार सदस्य बताते हैं अपने आप को, और वो क्या कहते हैं, ये माइनॉरिटी वाला, ये SC ST वाला, ये OBC वाला, वो नहीं चलेगा। अब हिंदुस्तान में जो चलेगा वो चलेगा, सबका साथ, सबका विकास, सब एक, किसी मुसलमान के नाम से नहीं, हिंदू के नाम से नहीं, सिर्फ हिंदुस्तानी के नाम से। भारतवर्ष के 31 करोड़ सारे नागरिक एक समान। आज हिंदुस्तान कहाँ है? आप बताइए कि कभी हिंदुस्तान का नाम इतना ऊंचा लिया गया? आज कल का ही मैं देखा कि जब UAE प्राइम मिनिस्टर गए हैं तो वो आगे खड़े हुए थे, बाकी सब पीछे खड़े हुए थे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? पहले क्यों नहीं हुआ? आज लोहा क्यों मानने हिंदुस्तान का, इंडिया को आज भारत को क्यों लोग खड़ा कर रहे हैं? क्योंकि आज भारत के अंदर दिख रहा है ये विश्व गुरु बनना जा रहा है। 23 विश्व गुरु की तरफ बढ़ चुका है। बिल्कुल बढ़ चुका है। और ये हर हिंदुस्तान, हमारा भारत, आज भारत जो है, भारत ने G20 में क्या कहा, वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरा विश्व एक कुटुंब है। इतनी अच्छी विचारधारा कौन देके जाता है? बिल्कुल। जो हमारी पहली संस्कृति है, उसे क्यों नहीं दिया गया पहले हमने? आदत क्यों जरे? खान साहब, एक सवाल खड़ा होता है, बार बार कहते हैं कि जैसे OBC हैं, वो भी सदन में कई बार देखने को मिले, वंदे मातरम नहीं बोलते, भारत माता की जय नहीं बोलते हैं। इससे गुरेज क्यों किया जाता है? अगर मैं ये कहूँ कि मानवता हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये इसका मैंने उर्दू वर्जन किया, इसका मैं हिंदी वर्जन कर देता हूँ, भारत माता की जय। अच्छा, राहुल गांधी है, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, उस समय कह रहे थे कि जो नफरत की दुकान इन्होंने खोली है भाजपा वालों ने, हम वहाँ पे मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। क्या दिखाई दिया आपको वहाँ? नफरत की दुकान कौन सी दिखाई दी आपको? मोहब्बत तो वहाँ बहुत सारी हुई थी, मुझसे मत पूछो आप मीडिया वाला पता है आपको। कैसी मोहब्बतें वहाँ हो रही थी, तो ऐसी मोहब्बतें हमने नहीं करनी। वो उस पर आपको अच्छे से विचार कर चुके हैं, अब नहीं करना उसमें। वो चला गया, फेलो हो चुका, सारा कुछ फेल हो चुका है। टी-शर्ट पहन के दिखा दिया मैंने, गर्मी नहीं लग रही है, गर्म आदमी, ठंड नहीं लगती है, वो सब छोड़ो यार, क्या करना है उसको। अभी चुनाव आ गया है, रिजल्ट उसका आ गया, अब आगे तैयारी करनी है हमें दोबारा हार जी। अभी जो 50-60 सीटें, कुछ 52 सीटें हैं ना अभी, वो थोड़ा सा जीने ला करके। तो 24 में भी रास्ता साफ दिखाई दे रहा है। अरे साहब, 24 रास्ता कोई है ही नहीं है। है कौन है आपके सामने? राहुल गांधी गठबंधन के, केजरीवाल है, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, नाम तो बहुत सारे हैं। ठग बंधन है साहब। ममता जी का देख लो, आज उत्तर प्रदेश, वो कहते हैं जी हमारे तो योगी दे दो, हमारे को, बंगाली कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं भाई? क्योंकि योगी जी ने चलाया सुशासन। योगी जी कैसे दिखाई देते हैं आपको, कैसे लगते हैं? योगी जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो जात धर्म नहीं देखते और सबको एक साथ एक सदर लेके चलते हैं। नरेंद्र मोदी और योगी, ये दो ऐसे, यूपी में योगी जी और दिल्ली में, इंडिया में, भारत में मोदी जी, ये एक वरदान है। वरदान? ये वरदान है जी। क्या नाम है सर आपका? हाजी अलाउद्दीन। तो आप कैसे देखते हैं मोदी जी की जो लोकप्रियता है, जो लहर है, आज 3 राज्यों में देखने को मिली? मोदी जी की तो आएगी और 24 में देखना कैसे आएगी।
ये ले ली 24 में तो बहुत आसान है, क्लियर है। सेमीफाइनल में ठप्पा लगा दिया, 24 पार हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल 24 पार। पीएम हमारे मोदी जी हैं। कह रहे गारंटी भी बहुत लोगों ने दी, कह रहे गारंटी अशोक गहलोत ने 7 गारंटी दी, कहीं ना कहीं मोदी की गारंटी भारी पड़ गई। गारंटी तो इसकी भी थी, ये जीत लिया। 24 में क्या है, 24 में तो क्लियर है बिल्कुल। गठबंधन है, कह रहे हैं सफाया हो जाएगा मोदी का। नहीं होगा सफाया, सिर्फ मोदी। मोदी से बड़ी ताकत नहीं है कोई भी हिंदुस्तान में। गारंटी मोदी की। कहते मुसलमान तो वोट ही नहीं करते मोदी को। करते हैं, क्यों नहीं करते? काफी लोग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे तो लोग चांदनी चौक लोकसभा है जी, डॉक्टर सदन जी की, मेरी विधानसभा में 20,000 वोट मिले थे हमको, जहाँ पर 80% मुस्लिम वोटर है। 2000 जीते हम चांदनी चौक, 2019 जीते, अब 2024 जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी। अब हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत समझदार हो चुका है, उनको पता है अगर शौचालय हिंदू का बना है तो मुसलमान का बना है, अगर घर हिंदू का बना है तो मुसलमान का बना है, अगर इंजेक्शन लगा है, वैक्सीन लगी है तो हिंदू की लगी, मुसलमान की लगी है। ये जो कांग्रेस ने जो राज किया है 55-60 साल इस देश में, तुष्टिकरण की नीति, हिंदू मुसलमान तो बांट दो। अब हिंदू ना बटे, अब मुसलमान ना बटे, अब कोई जात पात धर्म से ऊपर उठकर अब देश विकास की ओर है और 2045 के अंदर हम पुणे भारत को विश्व गुरु बनाएंगे और मोदी जी के नेतृत्व में बनाएंगे। ये मध्य प्रदेश की जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने और सबसे बड़ी बात राजस्थान की जनता ने बता दिया है कि अब की बार हमेशा मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। जब से मोदी की सरकार बनी कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान बहुत होता है। नहीं कहाँ हुआ बताइए ना आप। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले जब से मोदी 2014 के बाद एक दंगा नहीं हुआ, योगी जी के आने के बाद। दिल्ली में हुआ, किसने करवाया? किसने करवाया? अरविंद केजरीवाल के निगम पार्षद सुलमपुर वाले ने करवाया। देखो ना किसने, ताहिर हुसैन ने करवाया। आप बताइए जहांगीरपुरी में किसने करवाया? ये सिर्फ सोची समझी राजनीति। हिंदुस्तान का मुसलमान और दिल्ली का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ है और इस बार केजरीवाल को उखाड़ फेंकेगा। जो उसने कस्में खाई थी अपने बच्चे के साथ खत्म खा गया भाई साहब। को अब लाभ मिल रहा है, पहले लाभ नहीं मिलता था। कांग्रेसियों ने ऐसे जकड़ रखा था, उन्हें लाभ नहीं मिलता था। एक मिनट, बुलंदशहर में हमारी भी जमीनें हैं। अब बुलंदशहर के जो हमारे आसपास के गांव के जो मुसलमान लोग हैं ना, उन्हें घर बार मिलना भी शुरू हो गया है। और कई जो कुप्रथा थी, जैसे 3 तलाक हो गया, महिलाएं कैसी दमित और अपने आप को कुंठित महसूस कर रही थी, उस समाज की महिलाएं भी अब आगे बढ़ने लगी हैं। जब समाज आगे बढ़ता है तब लोग वोट भी करते हैं। इसलिए मोदी जी इस देश के सर्वे सर्वा है और ये पूरा विश्व जान रहा है। ये जीत जहां सनातन की है, अब यही एक और ये जीत विकास की भी है। ये भारत की जीत है। ये आने वाले दौर में इस 21वीं सदी के भारत की जीत है, जिसे पूरी दुनिया सलाम कर रही है। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद नईम है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आज का मुसलमान बहुत जागरूक हो चुका है और ये जो फर्जीवाड़ा अभी तक फैलाया जा रहा था कि ये इसकी हिंदू की राजनीति है, ये मुसलमान की राजनीति है, ये गंगा जमुना तहजीब को मुसलमान हमेशा समझता रहा है जैसे कि बाकी धर्म समझते हैं और हम उनका इक्वल सम्मान करते हैं। अब वक्त आ गया है कि हमें एक अपना प्लेटफॉर्म सोचना होगा, हमें अपना नेता चुनना होगा जो देश को आगे बढ़ाए, ना कि किसी विशेष धर्म को। और मोदी जी ये काम तरीके कर रहे हैं और हम लोग उनके साथ हैं और आने वाला वक्त 2024 बता देगा कि एक सिरे से मोदी की सरकार पूरे देश में दिखाई देगी और इसका जो डंका है वो तो बल्कि पूरे विश्व में बज रहा है। गठबंधन तो कह रहा है कि अब की बार 24 में मोदी का सब सफाया कह देंगे, गुफा में भेज देंगे। देखिए सर, 4 या 10 कोई मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन अगर 10 गीदड़ इकट्ठे हो जाएंगे तो किसी एक शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। और मोदी जी ने दिखा दिया है कि उनका काम हर शहर में। अब हम यूपी की बात करें तो यूपी में जो लॉ एंड ऑर्डर, इससे पहले जब बीजेपी नहीं थी उस समय क्या हाल था और आज क्या हाल है, या आप हमारे मुसलमान भाइयों से पूछिए। हमारे रिश्तेदार जो यूपी में रहते हैं, मान लीजिए मेरठ में रहते हैं या और जिलों में रहते हैं, वो बताते हैं कि वो कितने खुश हैं। 4 लोग क्या भ्रम फैलाते हैं, इससे आप इसका आइडिया बिल्कुल मत लगाइए। आप ये समझिए जो अधिकतर लोग हैं जो जागरूक हैं और जो बाकी लोग जागरूक नहीं हैं वो धीरे धीरे हो रहे हैं और आने वाले कुछ वक्त में आप ये देखेंगे कि ये सबकी सरकार थी और सबकी सरकार बनकर सामने आएगी। कह रहे कि मोदी तो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ ही बुलडोजर चलाते हैं। जी देखिए, बुलडोजर जो हमेशा चलता आया है वो हमेशा गैर कानूनी उसके लिए चलता आया है। कोई भी हिंदू गलत करे, मुसलमान करे, मेरा भाई सिख करे, ईसाई करे, अगर वो गलत है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। और बेमतलब आज तक बुलडोजर किसी पे नहीं चला है। अगर आप लॉ और ऑर्डर में विश्वास रखते हैं तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, जिस संविधान की आप कसम खाते हैं और उसको आप अगर सामने रखकर बात करेंगे तो किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, जिस तरह से योगी जी लॉ एंड ऑर्डर चला रहे हैं, मैंने तो अपने जन्म से लेकर अब तक कहीं चलते हुए नहीं देखा। मैं उससे वाकई बहुत खुश हूँ। मतलब बुलडोजर जो चल रहा है सही दिशा में चल रहा है, बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर चलना चाहिए उन आदताइयों पर, उन गैर जिम्मेदार लोगों पर, उन गलत मानसिकता के लोगों पर जो अत्याचार कर रहे हैं,
गरीब जनता का पैसा लूट रहे हैं, उनकी जगहों को लूट रहे हैं, उनके खिलाफ बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर का मतलब ही यही है। राजस्थान में भी बुलडोजर की मांग रही, कई बार हमने लोगों से बातचीत की तो कह रहे कि हमें भी राजस्थान में भी योगी जैसा बुलडोजर चाहिए। देखिए, ये इसका मतलब ये है कि जहां जहां अताताई नुकसान पहुंचा रहे थे शहर की जनता जनमानस को, जो उनको भी नुकसान पहुंचा रहे थे, तो वहाँ की जनता भी जागरूक हुई कि हमें यही लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। एक डर, एक दहशत होनी चाहिए हर उस बदमाश में, हर उस क्रिमिनल में जो गरीब जनता के साथ बदतमीजी करता है। किसी की जमीन, आप ये बताइए, किसी आदमी ने पैसा जोड़ के एक जमीन खरीदी हो और वहाँ पर माफिया सरगना आके और उस जमीन को लूटेंगे तो उन पर क्या नाम बुलडोजर, क्या उनको तो लटका देना चाहिए। और होगा, अभी वहाँ पर एक बाबा देश में राज कर रहा है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, एक बाबा यूपी में राज कर रहा है आदित्यनाथ, और एक बाबा जल्दी आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा जो वहाँ पर इन सबको जेल की सलाखों के पीछे भेज देगा। मतलब वहाँ पे भी उसी तरीके से बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर चलेगा उन गलत मानसिकता के लोगों के दिमाग पर, उस पप्पू भैया के दिमाग पर जो सिर्फ सनातन को खत्म करने। अरे हमारे यहाँ कहाँ हिंदू मुस्लिम का झगड़ा था? हमारे यहाँ गंगा जमुना तहजीब है, हमारे यहाँ सबको भाई भाई बहन सब मिलके रहते थे। तो मगर ये इन कुछ बेमनस्य लोगों ने आकर एक ये फैला दिया, एक ऐसा उग्रवाद फैला दिया। कांग्रेस का अपना हाल आप ये देख लेना, इस हिंदुस्तान से कोई पानी लेने वाला नहीं मिलेगा, इन्हें कोई पानी देने वाला नहीं मिलेगा। इनका वो हश्र होने वाला है। अभी ये पप्पू ये सनातन को खत्म करेंगे, इस धरती माता को खत्म करेंगे। इन्हें वंदे मातरम बोलने में गुरेज है, इन्हें भारत माता बोलने में गुरेज है। इनका कोई अंत नहीं है। वापस इटली जाए। मोदी को पनौती बोल गए। अरे पनौती, वो तो पनौती ऐसी हुई, उस पनौती का ऐसा असर हुआ कि आज वो उन्हें मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। वो अशोक गहलोत है जी, बताइए, उसका बड़ा बुरा हश्र हो गया। 5 बजे बड़ा मायूस होके वो वहाँ जाके और दे के आया कि सत्ता संभाल लो, अब मुझे बकस देना। और शायद इशारा भी कर रहा है कि मोदी जी मत मेरे पर कुछ करना, नहीं तो वो भी सलाखों के पीछे मिलने वाला। वो अत्याचार किया। आप ये देखिए कि आप खुलेआम बोलने लगे थे मंदिर तोड़ेंगे यहाँ पे, अभी उसमें तोड़ेंगे, फिर महाराष्ट्र में तोड़ेंगे। क्या समझे? इस तरीके से अब ये अत्याचार अपने देश का नागरिक बहुत ही जागरूक हो गया है। और सबसे बड़ी बात है, इस हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत जागरूक हो गया, वो समझ गया इनकी कांग्रेसियों की राजनीति को। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो में कह रहे हैं कि हम नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान खोलने आए। सर, उसने ऐसी मोहब्बत करी, उस तोड़ने के नाम पे ऐसी मोहब्बत करी कि आज वो खुद टूटा हुआ महसूस कर रहा है अपने आप को। अब सोनिया जी को चाहिए कि इस बेअकले आदमी को वापस लेके इटली चला जाए और वहीं पे अपनी बाकी की जिंदगी। और बता दूं आपको, कृपात्री जी महाराज ने वो शाप दिया था, इनका वंश का वंश खत्म हो जाएगा। इन्होंने निहत्ते साधुओं पर गोलियां चलवाई थी, गौ माता पे गोलियां चलवाई थी। आज ये उसी का हश्र है। आज हमारे जगत गुरु शंकराचार्य ने भी कह दिया है, जब जब सनातन धर्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे तब तब आपको यही हश्र देखना पड़ेगा। मोदी साथे राजस्थान, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। क्या नाम है भाई साहब आपका? रतन रंजन, कहाँ से हैं? बिहार वैशाली जिला। बिहार से। और प्रचार हो रहा है एमपी और राजस्थान प्रचार के लिए पार्टी का जो मेरा दायित्व है, कार्यकर्ता है, तो गए थे पार्टी के प्रचार प्रसार उद्देश्यों को मजबूत करने। कार्यकर्ताओं को राजस्थान भी गए थे, मध्य प्रदेश भी गए थे। तो मध्य प्रदेश में तो दिखाई देगा मोदी के, मध्य प्रदेश के मन में मोदी और राजस्थान के साथ है मोदी। हाँ। और छत्तीसगढ़ में भी जनता ने आशीर्वाद दिया है। तो ये पूरा मोदी मैजिक है। जिस तरह से मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, जो योजनाएं ला रहे हैं गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, तमाम लोगों के लिए, ये जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। और जनता पुकार के कह रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही देश। अशोक गहलोत साहब कह रहे थे जादू करूंगा, मोदी जी की गायब हो जाएगी। वो पहले बीपी के इलाज करवावे आज। हाँ, जो बीपी बढ़ा हुआ है सुबह से उनको, वो पहले दवाई टेबलेट खाए बीपी का, तब उनका बीपी शांत होगा। जो झटका कांग्रेस को दिया है, राजस्थान का जनता ने दिया है। जनता ने इनको बताया है कि जनता के साथ जो है धोखाधड़ी नहीं चलेगी। जनता का मान सम्मान करना होगा। उनके भ्रष्टाचार वाली सरकार नहीं चाहिए, सुशासन वाली सरकार। राहुल गांधी ने तो मोदी जी को पनौती तक कह दिया। तो इसी का तो जवाब जनता दे रही है कि मोदी जी को पनौती कर रहे हैं। मोदी जी तो ये सब तुच्छ बातों को ध्यान नहीं, लेकिन जनता हिसाब कर रही है। एक एक राज्य में जो है कि जनता हिसाब कर रही है कि आप कैसे हमारे प्रधानमंत्री, हमारे अभिमान, हमारे जो है कि स्वाभिमान को आप पनौती कर रहे हैं। जिन्होंने प्रधानमंत्री का देश में इतना पूरे विश्व में जो मान सम्मान हो रहा है, और यहाँ की विपक्ष की मानसिकता देखिए, वो प्रधानमंत्री को कभी पनौती, कभी चोर, कभी कुछ, इस तरह की टीका टिप्पणी जो है तो ये जनता हिसाब कर रही है।
तो कई बार तो देखा था आपने कि देशद्रोही तक मोदी को कह दिया, गद्दार कह दिया, मौत का सौदागर कह दिया, पनौती कह दिया। पनौती, मोदी जी देश के बेटा है, तमाम देश के लोगों का जो है कि मोदी जी के साथ साय की तरह खड़े हैं और मोदी जी को जो है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है। तो क्या लग रहा है सेमीफाइनल आपने देख लिया, फाइनल में क्या दिखाई दे रहा है? सेमीफाइनल हमने खेल लिया है, फाइनल में पूरा रिजल्ट आएगा 400 के पार। 400 के पार पार पार